हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है यूजीसी नेट का, जो कि 18 जून को आपका एग्ज़ाम था लेकिन कैंसिल हो गया है। तो इसमें आप जो है एनटीए की कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो एनटीए के द्वारा मिस्टेक्स हुई हैं इनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स को ये चीज़ें भी जाननी चाहिए कि क्या आपके सेंटर में चीज़ें होनी चाहिए जो कि रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत हैं, एनटीए की तरफ से ही निर्धारित हैं, लेकिन उनको वहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। ये कुछ सेंटरों में ऐसा हुआ है, तभी ये पेपर लीक की जो है स्थिति आई है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर जो भी रेगुलेशंस बनाए गए थे इनको अगर सही तरीके से फॉलो किया गया होता तो आज को स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए पेपर लीक की संभावना हुई और पेपर को कैंसिल किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे कि ऐसी 4 मिस्टेक जो कि एनटीए के द्वारा की गई, नहीं फॉलो किया गया चीज़ों को, और न्यू एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, कब तक आ सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तो थोड़ा चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, देखिए ये परीक्षा आपकी 18 जून को हुई थी। पेपर पूरी तरह से सक्सेस हो गई, मतलब सक्सेसफुली संपन्न हो गई थी, ऐसा एनटीए की तरफ से न्यूज़ में आया कि सब कुछ सही हो गया। लेकिन 19 जून को क्या हुआ, पेपर को रद्द कर दिया गया। अब इससे कितनी अच्छी खासी परेशानी होती है कि स्टूडेंट्स को कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब देखिए, जो चीज़ें यहाँ पर सेंटर से निकल के आ रही हैं, जो कि एस्पिरेंट्स बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आई हैं, जनसत्ता में ऐसी खबरें निकल के आई हैं, उन्हीं से मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, पहला कारण एडमिट कार्ड का जमा नहीं कराना, ठीक है। तो देखिए, कई तरह के न्यूज़पेपर जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, इनमें ये सारी खबरें हैं। तो देखिए, कुछ सेंटर्स पर स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जमा नहीं कराए गए थे, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड ले जाने की अनुमति दी थी। ऐसी कुछ सेंटरों पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि मतलब एडमिट कार्ड आपका जमा होना चाहिए था, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसमें सारी डिटेल आपकी होती है, थंब इम्प्रेशन होता है, आपके सिग्नेचर्स होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उसको जमा करा लिया जाता है कि अगर कभी वेरीफाई कराना होगा तो उनके पास भी प्रूफ रहता है। लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। दूसरा जो रीज़न बताया गया उसमें क्या था, तो उसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मतलब जो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे एडमिट कार्ड पर होलोग्राम स्टिकर चिपकाए जाने का सिस्टम शुरू किया गया, है ना। ऐसा सिस्टम शुरू किया गया था ताकि पेपर लीक की संभावना ना हो। तो होलोग्राम स्टिकर चिपकाए जाने का सिस्टम शुरू किया गया। और प्रयागराज के एक सेंटर पर परीक्षा देने के छात्र ने बताया गया कि परीक्षा शुरू होने के बाद स्टिकर लगाए गए। स्टिकर लगाने का मतलब ये था कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रॉस चेक कर ली गई हैं कि जो स्टूडेंट्स जिसका मतलब एडमिट कार्ड है वही स्टूडेंट्स आया है, और इसकी जगह पे ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्वर यहाँ पर बैठा है एग्ज़ाम देने के लिए। इसीलिए ये होलोग्राम का सिस्टम था कि पहले होलोग्राम लगाया जाएगा, लेकिन बाद में लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो परीक्षा हो ही चुकी है ना। तो ये चीज़ गलत हुई, जिससे कि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी इसकी भंग हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक हुआ और पेपर फिर रद्द हुआ, ये तो होना ही था। फिर देखिए, अब ऐसी खबर आई पटना से, यहाँ पर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को 30-40 मिनट तक परीक्षा हॉल में बैठाए रखा गया। क्यों बैठाए रखा गया भाई, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये ऐसी कुछ खबरें भी स्टूडेंट के द्वारा बताई जा रही हैं, है ना। फिर देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटर्स थे कि यूजीसी नेट में एग्ज़ाम सेंटर्स पे पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी मेरे से भी लोगों ने कमेंट में बताया कि वहाँ पर वॉशरूम, पानी, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। ऐसी जगहों को भी सेंटर अलॉट कर दिया गया था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये सब यूजीसी नेट की गाइडलाइंस में है कि सेंटर वहाँ पे बनाए जाएं जहाँ पर, मतलब मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है और ऑफलाइन ही था तब जो है, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम था, उसमें ये था कि आपको घड़ी नहीं ले जानी है। घड़ी भी वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन हॉल में होगी, ठीक है, एक घड़ी होगी प्रॉपर, आप उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा चीज़ यहाँ पर शेड्यूल होगा। और फिर पानी की और ये सारी व्यवस्थाएं मैंने खुद भी देखी हैं, सेंटर में रहती थी कि पानी बीच बीच में वहाँ पर आता था, अगर किसी कैंडिडेट को चाहिए तो उसको उठना ना पड़े, और पानी की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें इनको फॉलो नहीं किया गया।
तो प्रॉब्लम तो होएगी होएगी। और इसका सारा खामियाजा वही होता है कि एस्पिरेंट्स भुगतते हैं, है ना, टाइम की बर्बादी, और इकोनॉमिकली भी उनको परेशान होना पड़ा, किराया भाड़ा लगा के गए, परेशान हुए, घर वाले भी परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग घर वाले भी साथ में जाते हैं तो उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें फेस करनी पड़ी। और फिर क्या हुआ कि अब एग्ज़ाम शेड्यूल भी बिगड़ गया, क्योंकि पीएचडी का भी जो एंट्रेंस है इसी से होना था, मतलब जो एडमिशन होना था, तो अब वो सारा शेड्यूल क्या हुआ कि वो जो है गड़बड़ा गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब हो रही हैं। अब देखिए, अगर हम न्यू डेट की बात करें कि कब तक हो सकता है, और अगर ये पेपर अगर आपका रद्द हो गया तो अभी जो टाइम मिला है उसमें आपको क्या करना चाहिए और किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस बार परीक्षा में नहीं बैठ पाए किसी भी कारण से। तो अब उनके लिए क्या है, ये न्यू एग्ज़ाम डेट ये बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें वो परीक्षार्थी बैठ सकते हैं अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया है और उनका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि अब नए सिरे से सारी चीज़ें होंगी, नया एडमिट कार्ड आएगा और आपको फॉर्म नहीं भरना है, फीस नहीं दोबारा जमा करनी है, फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। तो उनके लिए बेनिफिट होगा कि इस बार वो परीक्षा को ज़रूर दें, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सभी लोग ये माइंड मेकअप करके अपनी तैयारी करिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका फ़ायदा ज़रूर लें। और एग्ज़ाम हुआ है, और क्योंकि ये पेपर आपके हाथ में है ना, ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल चुका है, तो ऐसा ही पेपर ऑफलाइन में आएगा या इससे टफ भी आएगा, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल का था, इससे टफ नहीं आएगा, इसी तरह का आएगा, या जैसा भी अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता भी है, क्योंकि ये अनुमान के आधार पर ही कहा जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है ना। तो ये सोच के आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। नई एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपकी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा न्यू एग्ज़ाम डेट के लिए, ठीक है। तो पब्लिक नोटिस जो आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, वैसे मैं भी आपको समय समय पर चीज़ें बता देती हूँ, और अगर वीडियो नहीं बन पाती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो उस दिन भी रात में खबर आई थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, लेकिन आप चाहें तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ देख सकते हैं, ऐसा फॉर्मेट रहेगा, ये पिछला है 18 जून वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई में होगा, हो सकता है मे बी, ठीक है। तो कम से कम 1.5 महीने तक का समय हो सकता है, मतलब जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उससे लेके 1.5 महीने तक, तो जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक मान सकते हैं कि इस बीच परीक्षा आपकी हो सकती है। तो जो भी टाइम आपको मिला है इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में तैयार करिए, क्योंकि देखिए 3-4 परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। नीट वाला पेपर हुआ, उसमें विवाद हुआ, फिर आपका जो है यूजीसी मतलब CSIR नेट का भी कैंसिल हो गया, अब UGC नेट का भी हो गया। तो इस तरह से सारे एग्ज़ाम्स को शेड्यूल करना, तो ये सारी चीज़ें एनटीए के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम हो गया है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसीज के साथ कराना है। तो परीक्षा जब भी हो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ढार दीजिए। और अभी मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैंने करवाए हुए हैं, और अभी आपको दी भी जा रही है वीडियो, है ना। मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो अभी 18 जून को पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, जो कॉन्सेप्ट आए हैं, उस पर वीडियो दी है, पीपल एंड एनवायरनमेंट की दी है, और बाकी अभी मैं और आपको जो है शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगली बार जब आप सेंटर में जाएं तो पूरी गाइडलाइंस आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और आपके यहाँ सेंटर में कैसा क्या हुआ वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए। और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में करवाई जा रही हैं। तो एग्ज़ाम जो अभी आपका हुआ था इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, और वो चीज़ें मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।